हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर कर रही हूँ अपने डेली रूटीन को। हमारी शुरुआत होती है मॉर्निंग में 5 o'clock से। हम उठते हैं और सबसे पहला हमारा रूटीन होता है रूम की क्लीनिंग करना। मैं और मेरी रूममेट हम दोनों मिल करके रूम की सफाई करते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं। और जैसा कि संडे है तो थोड़ी ज़्यादा सफाई की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद नहाने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद बारी आती है पूजा पाठ की। थोड़ा सा टाइम हम भगवान जी के लिए भी डेडिकेट करते हैं, जिससे थोड़ा मेडिटेशन हो सके और खुद को थोड़ा अच्छा फील हो सके। इसी के साथ जैसा कि 5 बजे सो कर के उठते हैं तो ऑब्वियसली भूख तो लगती ही है। बारी आती है नाश्ते की। डेली हमारा नाश्ता यूजुअली अलग अलग होता है, कोई एक नाश्ता हम रोज़ नहीं बनाते। तो आज मैंने कुछ न्यू ट्राई किया है, काइंड ऑफ पोहा, काइंड ऑफ मुरमुरा, आप कुछ भी कह सकते हो। और दूध की चाय हम पीते नहीं हैं, तो इसकी वजह से हम लेमन टी बनाते हैं। और अब बारी आती है पढ़ाई की। 5 बजे से उठ कर के 6:30 तक अराउंड हम मॉर्निंग की जो डेली रूटीन है, नाश्ता, चाय, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। 6:30 तक 6:35 तक पढ़ने बैठ जाते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद 1 स्लॉट पढ़ करके हम कंप्लीट किया करते हैं अराउंड 11 या 11:30 तक। जैसा कि आज संडे का दिन है तो आज रिवीजन ही रिवीजन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो आज मैं पॉलिटी रिवाइज कर रही थी। इस तरीके से 11:30 तक कोशिश की जाती है कि एक्सटेंड करके एक स्लॉट पढ़ करके फिनिश कर दिया जाए। एंड उसके बाद 12 o'clock से फिर खाना बनाने की तैयारियां होती हैं। खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद फिर उसको खाते हैं एंड देन 1 आवर का रेस्ट। 1 आवर इज़ मैंडेटरी। 1 घंटा सोना सबसे ज़्यादा मस्ट होता है। उसके बाद फिर वापस से उठ करके फिर से स्लॉट्स कंप्लीट किया करते हैं दोपहर का। मेरा रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज मुझे स्लॉट कंप्लीट करके फिर 4 o'clock के अराउंड मुझे ट्यूशन्स जाने पड़ते हैं। तो जब मैं 4 बजे ट्यूशन जाती हूँ तो फिर मैं 8 o'clock या 8:30 के अराउंड में वापस आ पाती हूँ। तो कुछ इस तरीके का रूटीन हमारा डेली ही होता है। संडे थोड़ा सा कम, बिकॉज संडे थोड़ा सा चिल मोड में हम लोग रहते हैं। केवल रिवीजन वगैरह करके सम अप कर दिया जाता है सारी पढ़ाई को, बिकॉज हफ्ते भर इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा रिलैक्स माइंड को चाहिए होता है। बट यूजुअली अगर पूरे दिन की बात की जाए, पूरे हफ्तों की बात की जाए, तो अराउंड 7, 8, 9 आवर्स तक की स्टडी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चलती हूँ कि हमने सिविल की प्रिपरेशन कैसे शुरू की। मेरी माने तो जब तक मैं ग्रेजुएशन में थी तो ऐसा सच मेरे कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे सिविल की ओर जाना है। मेरा बिल्कुल सीधा सिंपल सा सॉर्टेड सा गोल था कि बीएससी कर रहे, एमएससी करनी है एंड देन पीएचडी। बट जब हमने एमएससी में एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ का जो कुछ एनवायरनमेंट था कुछ इस टाइप का था कि जो हमारे बैचमेट्स थे वो सारे के सारे बेसिकली सिविल में ही थे, सिविल की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन लोग के मुंह से कंटिन्यूअसली हम सुना करते थे कि सिविल की प्रिपरेशन, सिविल की प्रिपरेशन। तो फिर मैंने सारे सिलेबस को ढूंढा, सर्च किया क्या क्या चीज़ आया करती हैं, जीएस का क्या सेक्शन है, करंट अफेयर्स का क्या है। तो जब सारा कुछ मैंने देखा तो फिर लगा कि हाँ, किया जा सकता है। तो अराउंड 1 साल मैंने पूरा सिलेबस और इसके बारे में डेप्थ में नॉलेज, ये सारी चीज़ मैंने की थी, रिसर्च करी थी प्रॉपर। देन उसके बाद पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके मैंने प्रिपरेशन में एंटर हुआ, मतलब प्रिपरेशन करना शुरू किया मैंने। तो ऐसा नहीं था कि ये पहले से डिसाइडेड था, ये एमएससी में आने के बाद डिसाइड किया है मैंने और मेरी रूममेट दोनों ने, बिकॉज वो भी मेरी ग्रेजुएशन की फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो हम दोनों ने सेम चीज़ ऑप्ट करी। नाउ द थिंग इज, जब हमने एमएससी किया था तो एमएससी के टाइम पे कोविड आ चुका था। तो कोविड के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा मिस हो चुका था पूरी पढ़ाई। लाइक पूरा लॉकडाउन हो चुका था, कॉलेज में क्लासेस बंद हो चुकी थी, हमें इलाहाबाद छोड़ करके वापस घर जाना पड़ा था। तो काफ़ी सारी ऐसी मेस वाली कंडीशन हो गई थी, जिसके बाद पढ़ाई तो पूरी तरीके से बंद ही हो चुकी थी। बट एनी हाउ 2020 में वापस आई मैं वापस। उसके बाद फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू किया एंड देन फिर मैंने ऑप्ट खुद से किया कि मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाऊँगी।
और खुद का खर्चा खुद से बेयर करूँगी, बिकॉज़ आई डोंट वांट कि पेरेंट्स पे डिपेंड, इतना ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बनना। जब इतना पेरेंट्स ने खुद को कैपेबल बनाया है कि खुद से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था कि मुझे बर्डन नहीं बनना है। पापा ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो फर्दर उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालते हैं। तो मैंने पापा से खुद ही कहा कि मैं ट्यूशन्स वगैरह करूँगी एंड अपना खर्चा खुद से निकाल लूँगी। तो पापा इज़ लाइक कि ये सब ठीक है, बट पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए तुम्हारी। सो आई वाज ओके कि ठीक है। उसके बाद से मैंने अपना शेड्यूल कुछ इसी तरीके से सेट किया हुआ है। मॉर्निंग में जल्दी उठा करती हूँ सो दैट कि मॉर्निंग का एक स्लॉट तो कंप्लीट हो जाए। फिर दोपहर में जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है मैं वैसे वैसे अपना पढ़ाई जो है मैनेज करके कंप्लीट किया करती हूँ। सो कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बाहर रहती हूँ तो मैं बहुत मस्ती करती हूँ, बहुत इन्जॉय करती हूँ एंड ऑल, बट जो बाहर रहता है वही उस चीज़ को समझ पाता है, एज़ पर माई ओपिनियन। क्योंकि बाहर रहने के बाद फिर आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। बाहर रह कर के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लाइक खुद को कैसे मैनेज करना है, अपनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है। प्रॉपर अपना टाइम शेड्यूल कैसे मैनेज करना है, मुझे पढ़ते हुए, सारे काम करते हुए, ट्यूशन पढ़ाते हुए खुद की पढ़ाई भी मैनेज करनी है, और केवल ऐसे काम चलाऊ पढ़ाई नहीं मैनेज करनी है। उसके बाद मुझे पढ़ाना क्योंकि पसंद था, मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चुना। मुझे करंट अफेयर में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, इस वजह से मैं करंट को रिवाइज़ के लिए, या आप समझ सकते हो कि मेरा रिवीजन भी कुछ इसी तरीके से हो जाए, इस वजह से मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए करंट के टॉपिक पे यूट्यूब के लिए। मैथ्स बैकग्राउंड वालों को वैसे भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पसंद होती है, आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से, बट स्टिल हमने अब इस फील्ड को चुना है तो ऑब्वियसली अपना बेस्ट करने का ट्राई करते हैं कि जो भी चीज़ हो अच्छी हो, एक अच्छा आउटकम निकल कर के आए यहाँ से। दैट्स इट। सो थैंक यू। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा।